हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजी के कुछ क्वेश्चन। एचपीजी की बात की जाए तो ये पेपर आपका 863 पोस्ट कोड वाला पेपर है, जिसमें एचपीजी के क्वेश्चन की बात की जाए तो 150 से लेके 165 तक के जो क्वेश्चन थे वो एचपीजी के क्वेश्चन थे। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में यहाँ से ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। 150 की बात की जाए तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाथीदार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। हाथीदार की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हाथीदार आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, चंबा में ही एक और पांगी श्रेणी स्थित है। ठीक है, एक दघानीधार या दागनीधार क्या है, आपकी चंबा में स्थित है। हमीरपुर की बात की जाए तो झाकदार हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, झाकदार आपकी हमीरपुर में स्थित है। चबूतरा पहाड़ी भी आपकी हमीरपुर में स्थित है। 16 सिंगी धार की भी बात की जाए तो आपकी हमीरपुर में स्थित है। बिलासपुर की बात की जाए तो बिलासपुर से आपने 7 धारा या 7 पर्वत श्रेणियां ध्यान में रखनी है। नैना देवी की धार, जंजियार पहाड़ी, तियून पहाड़ी, बांदला पहाड़ी, ठीक है, बहादुरपुर और रतनपुर और कोट कहलूर पहाड़ी। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। कोट पहाड़ी को ध्यान में रखना है। ये 7 आपकी बिलासपुर की धार है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है गसोटा मेला हिमाचल प्रदेश कि किस जिले में मनाया जाता है। गसोटा की बात की जाए तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही हो गया। गसोटा की बात की जाए तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये मेला मनाया जाता है। ठीक है, हमीरपुर में ये मई में लगता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गसोटा मेला कौन से महीने में होता है, लगाया जाता है, मनाया जाता है। तो मई में। हमीर उत्सव आपने ध्यान में रखना है। होली का त्योहार आपने ध्यान में रखना है, सुजानपुर टिहरा। ठीक है, ये आपने 3 ध्यान में रखना है। चंबा की बात की जाए, मिंजर मेला आपने ध्यान में रखना है। सुई मेला, फूल की यात्रा, चीड़ वाला या चीड़ मेला आपने ध्यान में रखना है चंबा से। ठीक है, और बात की जाए लाहौल स्पीति की तो लाहौल स्पीति आपसे आपने लदारचा मेला, सिसु मेला, पौरी मेला, हालदा और गोची मेला, जिद जेद जिसे गुईतर या गोइटोर कहा जाता है। ठीक है, ये गुईटोर या गुईतर पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपने ध्यान में रखने लाहौल स्पीति से। ठीक है, उसके बाद किन्नौर की बात की जाए, लोसर आपने ध्यान में रखना है। फुलेज त्यार जिसे उख्यांग भी कहा जाता है। ठीक है, एक मेला आपने ध्यान में रखना है, रॉयल मेला। रॉयल मेले की बात की जाए तो जुब्बल में ये मनाया जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। बिनवा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। बिनवा की बात की जाए 152 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा। 152 की बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्यास नदी की सहायक नदी है बिनवा। अब बात की जाए ब्यास नदी की। ब्यास नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, पार्वती है, मलाना है, देहरा है, हंसा है, तीर्थन है, सुकेती है, बिनवा है, न्यूगल, सोन, सैंज और ऊहल और हारला, ये क्या है ब्यास की सहायक नदियां। यमुना की बात की जाए, टॉन्स, गिरी, पब्बर, वाटा, आंध्रा, जलार, ये क्या है यमुना की सहायक नदियां हैं। सतलुज की बात की जाए तो सतलुज की केसांग, रूपी, थरोग, नोगली, दुलिंग, रोपा, बसप्पा, ये सतलुज की सहायक नदियां। चंद्रा की बात की, चिनाब की बात की है, चंद्रा और भागा दो इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, आगे है 153, नाको लेक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। नाको झील की बात की गई है तो नाको आपकी सिरमौर, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। किन्नौर में नाको और सोरंग है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा इनमें से। ठीक है, 153 का ऑप्शन डी सही हो गया। शिमला में बात की जाए तो शिमला से आपने ध्यान में रखना चंद्रनान, तानुजुब्बल, गढ़कुप्पर, कराली और बरादोनसर, ये आपकी लेक शिमला की है। सिरमौर की बात की जाए, रेणुका लेक आपने ध्यान में रखना है और सुकेती झील आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, गोची त्योहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। गोची की बात की जाए तो 154 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लाहौल स्पीति में। ठीक है, कांगड़ा की बात की जाए तो नागनी मेला आपने ध्यान में रखना है। डल मेला, कालेश्वर मेला और ज्वालामुखी का मेला आपने ध्यान में रखना है कांगड़ा से। कुल्लू की बात की जाए तो कुल्लू से कुल्लू का दशहरा ध्यान में रखना है। डुंगरी मेला, सारही यात्रा को आपने ध्यान में रखना है। मंडी की बात की है तो शिवरात्रि और माहू नाग का मेला और छेचसू मेला आपने ध्यान में रखना है मंडी से। ठीक है, आगे है क्यारदा दून घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का एक हिस्सा है। दून घाटी की बात की जाए तो ये इसका नाम पौंटा घाटी भी है। ठीक है, इसे पौंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 155 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। अब चंबा की बात की जाए, चंबा से आपने ध्यान में रखना है चंबा घाटी को रावी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किन्नौर की बात की जाए, सांगला घाटी को आपने ध्यान में रखना है। यूल घाटी आपकी किन्नौर में है, रूपिन घाटी आपकी किन्नौर में है और मुलगन घाटी भी आपकी किन्नौर में है। कुल्लू की बात की जाए तो कुल्लू घाटी को आपने ध्यान में रखना है, इसे देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है।
आगे है 156 की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? लोकायुक्त पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका 156 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जस्टिस TBR टाटाचारी। ठीक है, अब यहाँ से अपने कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखें? हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश यदि पूछा जाए प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो जस्टिस मिर्जा हमीद उल्ला बेग। ठीक है, ये आपने बताने हैं। आगे ही हिमाचल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, 25 को क्या होता है? तो 25 को पूर्ण राजस्व दिवस मनाया जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। 25 को 25 जनवरी को। आगे है राज्य का संस्थापक कौन था? गुलेर रियासत की बात की जाए तो गुलेर रियासत 158 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, हरिचंद। हरिचंद ने 1405 ईस्वी में गुलेर राष्ट्रीय राज्य की स्थापना की। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। 159 की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश की किस राष्ट्रीय राज्य में किसान सभा ने 1942 में स्वतंत्र सरकार स्थापित की। तो इसका राइट आंसर होगा 159 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, सिरमौर। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। चंबा की बात की जाए तो द चंबा पीपल डिफेंस लीग को आपने ध्यान में रखना, इसकी स्थापना 1932 में हुई और मुख्यालय पूछा जा चुका है इसका कि लाहौर में इसका मुख्यालय है। ठीक है, पूछा गया है कि द चंबा पीपल डिफेंस लीग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो लाहौर में और स्थापना 1932 में हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। नूरपुर की बात की जाए तो नूरपुर का प्राचीन नाम की यदि बात की जाए तो धमेरी इसका प्राचीन नाम था। ऑप्शन ए सही हो गया आपका। किल्लूर की बात की जाए तो बिलासपुर का प्राचीन नाम किल्लूर था। हिंडूर की बात की जाए तो नालागढ़ का प्राचीन नाम हिंडूर था। ठीक है, आगे है हिमाचल प्रदेश स्वामी विवेकानंद आयुर्विज्ञान संस्थान डैश में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? 161 की बात की जाए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पालमपुर में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो गया। महिमा पुस्तकालय आपने ध्यान में रखना है, नाहन सिरमौर में स्थित है। ठीक है, महिमा पुस्तकालय सबसे पुराना पुस्तकालय है ये। ठीक है, सोलन गोला एक प्रसिद्ध किस्म है। सोलन गोला 162 की बात की जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, टमाटर की एक किस्म है। मशरूम मशरूम सिटी आपने ध्यान में रखनी है, सोलन को कहा जाता है। और सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? शिमला के कुफरी में ये स्थित है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। 163 की बात की जाए तो भाखड़ा नंगल बांध हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर बना है? 163 की बात की जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, और बात की जाए भाखड़ा बांध की तो भाखड़ा बांध इस 226 मीटर ऊंचा है ये। ठीक है, और 1963 में ये बनकर तैयार हुआ था। अब बात की जाए ब्यास पे पोंग बांध बना हुआ है, कांगड़ा में स्थित है जो। और ब्यास पर ही अ, पंडोह बांध बना है मंडी में। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आगे है 164 में पोलेंड्री इन द हिमालयस की पुस्तक किसकी है? तो ये किसकी पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर होगा 164 का ऑप्शन ए, डॉक्टर YS परमार। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और ओसी हांडा की बात की जाए तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश, ये किसकी पुस्तक है? ओसी हांडा की पुस्तक है। जेसी फ्रैंक की बात की जाए तो हिमालयन आर्ट इनकी पुस्तक है। TS नेगी की बात की जाए तो TS नेगी की बात की जाए तो ST ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये इनकी पुस्तक है। तो ये थे दोस्तों HPTK के क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।